नमस्कार, मैं हूं अमित सिंह और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। देखिए, बिहार में इसी वर्ष विधानसभा के चुनाव होने हैं और उससे पहले निर्वाचन आयोग ने मतदाता सत्यापन का काम शुरू करवा दिया है। हालांकि ये पूरे देश में हो रहा है, लेकिन सबसे बड़ी खबर देखिए बिहार से निकलकर सामने आ रही है, क्योंकि तेजस्वी यादव ने मतदाता सत्यापन को लेकर के कई सवाल जो है वो खड़े कर दिए हैं। एक तरफ तेजस्वी यादव ने कहा कि इस बहाने देखिए कई लोगों के नाम काटे जा रहे हैं और विशेषकर जो हाशिए पर समाज हैं, जो गरीब हैं, दलित हैं, पिछड़ा समाज है, अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं, ऐसे लोगों के मतदाता सूची से नाम ही काटे जा रहे हैं और उस पर कई तरह के आरोप भी लगाए गए। कहा कि देखिए समय अवधि जो है वो गलत चुना गया है। ठीक है, निर्वाचन आयोग मतदाता सत्यापन का काम करा रहा है, ये अच्छी बात है, लेकिन इसमें पूरी तरह से स्पष्टता होनी चाहिए, पारदर्शिता होनी चाहिए और जो संविधान में जो मौलिक अधिकार है लोगों को मतदान देने का, उससे वंचित लोगों को नहीं करनी चाहिए। लेकिन ऐसा हो रहा है और अब देखिए बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। तेजस्वी यादव के आरोप के बाद मतदाता सत्यापन में बड़ा जो है पर्दाफाश हुआ है और देखिए कहा जा रहा है कि इसमें किस तरीके से भ्रष्टाचार है, किस तरह से जो है खबरें निकलकर सामने आ रही हैं, वो हैरान करने वाली है। क्योंकि कहा जा रहा है कि कई जगह एक ही पते पर देखिए लगभग 300 से 400 लोगों के नाम हैं एक ही पते पर, और ये कैसे मुमकिन हो सकता है। जाहिर तौर पर इसमें फर्जीवाड़ा हुआ है, जाहिर तौर पर इसमें जो है सो कई तरह की बातें सामने आ रही हैं। और अब आपको जो खबरें निकलकर सामने आ रही है उसमें आपको बता दें कि कहा जा रहा है कि देखिए मुजफ्फरपुर के भगवानपुर विधानसभा क्षेत्र के बूथ नंबर 370 में कहा जा रहा है कि मकान नंबर 27 का उदाहरण अगर लें तो यहाँ पर वोटर लिस्ट में 269 लोगों के नाम दर्ज हैं एक ही पते पर। और ये हैरान करती है खबर कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। अलग अलग जाति और धर्म के लोग हैं, एक मुस्लिम मतदाता का भी नाम है। बूथ है उत्क्रमित मध्य विद्यालय भगवानपुर दक्षिणी भाग। वहीं जमुई में भी कहानी कुछ इसी तरह की है। यहाँ विधानसभा के बूथ नंबर 86 पर मकान नंबर 3 के पते पर 247 वोटरों के नाम हैं, इनमें 2 ही गैर मुस्लिम हैं। वहीं अब देखिए कहा जा रहा है कि इस तरह से, और ये महज बानगी है, इस तरह के कई नाम हैं जो सामने आने के बाद कहा जा रहा है कि आखिर हो क्या रहा है। आखिर मतदाता सत्यापन को लेकर के जो बातें कही जा रही है उसके पीछे की सच्चाई क्या है, वजह क्या है। क्योंकि तेजस्वी यादव ने इन्हीं सब चीज़ों को लेकर के पहले ही कहा था कि आप जो है स्पष्टता रखिए, समय सीमा क्योंकि जो है वो बहुत ज़्यादा है नहीं, तो इतने कम समय में मतदाता सत्यापन का काम कैसे हो सकता है। इसी को लेकर के तेजस्वी यादव ने बड़ा आरोप लगाया और सुप्रीम कोर्ट का भी रुख किया है। हालांकि कोर्ट से भी यही बातें कहेगी और कोर्ट से कहा गया कि आप जो है बूथ वाइज वो डेटा जमा करिए, क्योंकि 65 लाख लोगों के नाम हटाए गए हैं एक तरफ, वहीं सवाल खड़े हो रहे हैं और कहा गया है कि किनके नाम हटाए गए हैं वो भी आप लिस्ट जारी करिए और तभी पता चल पाएगा कि वाकई मतदाता सत्यापन में जो है सही रूप से ये काम हो रहा है, क्योंकि नहीं हो रहा है। क्योंकि देखिए ये बड़ा अधिकार है, मौलिक अधिकार है। संविधान ने जो कानून दिया है, जो हक दिया है लोगों को, आम आदमी को वोट देने का, अगर उसी से वंचित हो जाएंगे लोग तो फिर सरकार कैसे बनेगी और फिर इन सब चीज़ों का मतलब क्या होगा, लोकतंत्र का मतलब क्या होगा। और तेजस्वी यादव देखिए खुद उन्होंने जब मानसून सत्र चल रहे थे उस दौरान भी सदन में ये बातें उठाई थी और सत्ता पक्ष से सवाल भी किया था कि आखिर आप भी तो चुन करके आते हैं, हमें आपको भी तो लोग वोट करते हैं, और अगर पहले से विसंगतियाँ रही थी तो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी फर्जी तरीके से आ गए, क्या गलत लोगों ने उन्हें वोट दे दिया था। तो ये एक बड़ा सवाल है और इस पर चर्चा जो है जरूरी है। इसी तरह की बातें निकलकर सामने आ रही थी, लेकिन अब जो खबरें आ रही हैं वो हैरान करने वाली है। मतदाता सत्यापन को लेकर के, अलग अलग चीज़ों को लेकर के, एक पते पर देखिए कि अब कितने लोगों के नाम हो रहे हैं, 300, 400 लोग एक पते पर क्या रहते हैं, वाकई ये क्या संभव है। और अलग अलग जाति धर्म के लोग, तो अब इन सब चीज़ों की जांच की मांग की जा रही है और तेजस्वी यादव ने कहा कि देखिए इन सब चीज़ों की जांच होनी चाहिए और स्पष्टता होनी चाहिए। और बिहार में मतदाता सत्यापन को लेकर के बवाल मचा हुआ है। दोनों तरफ से देखिए, सत्ता पक्ष और विपक्ष की तरफ से अपनी अपनी दलीलें दी जा रही है। निर्वाचन आयोग के ऊपर भी सवाल उठ रहे हैं। देखना दिलचस्प होगा कि अब इस पूरे मामले पर क्या कुछ चीज़ें निकलकर सामने आती हैं। लेकिन चुनाव से पहले बिहार में बवाल मचा हुआ है और इन्हीं सब चीज़ों को लेकर के हरकंप से स्थिति बनी हुई है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत। लेकिन दिन भर की तमाम खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने
डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी बिहार टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री बिपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल द रिजल्ट फैक्ट्री